Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Chapter number 14 N and F hook. इसमें हम स्टार्ट करते हैं एन हुक के बारे में. एन हुक a small final hook. फाइनल हुक में लगाया जाता है ए स्मॉल छोटा स्ट्रक बाय द राइट मोशन एट्स इनटू आर स्ट्रेट स्ट्रोक. जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं उनके साथ ये बनाया जाता है इस तरीके से. सपोज मोशन ये है इसका, राइट मोशन. ये जो है एन है, एन ये हो गया है ना एन. ठीक है, एन एन है ये. सपोज राइट मोशन में हमने कुछ वर्ड लेते टोन, TONE टोन. टोन ये लास्ट में लगेगा ऐसे, ये टोन. जैसे एल का हमने अप में बताया था तो ये लास्ट में लगेगा. एल आर का जो अप में होता था इसमें क्या है लास्ट में रहेगा. ये काय का है एन का. ये एन के लिए होगा जो इस वर्ड है टोन में जो लास्ट में लगाया जाएगा. ऐसे ही सपोज बेन, कोई नाम लिखना है बड़ा, हमने किसी का नाम है बेन, तो ये इस तरीके से आएगा बेन. बेन हार्ड वर्ड है बेन. डार्क स्टॉक मीन्स बी में एन. इस तरीके से इसको इंडिकेट करेंगे. काफ़ी वर्ड हो गए. सपोज चेन लिखना है हमने, चेन, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको चेन. लास्ट में आएगा इधर चेन. CH के बाद एन है तो इस तरीके से इस मोशन में आएगा वोवल. अच्छा, रेन इसमें थोड़ा रहता है तो लास्ट में लगेगा तो आर में लास्ट में इस तरीके से रेन. एन हो लास्ट में छोटा और लास्ट में एन हो के लिए. कॉइन है, ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक माना जाएगा. हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है लेकिन कॉइन COIN कॉइन. ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये भी इस तरीके से कॉइन को ये लगेगा. डिप्थोंग है, कम यूज होता है, डिप्थोंग है लेकिन है ना ये कॉइन.
ना, ऑन द लाइन आएगा, स्टेट स्टॉप है। फर्स्ट प्लेस का वर्ड है, ऑन द लाइन, ऑन द नी एवर, कॉइन। इस तरीके से सपोज the hook which represent are at the beginning of a straight stroke and that which represents an at the end are both struck by the right motion। जैसे 10 कैसे लेंगे इसको, ब्रेन बोथ स्ट्रक बाय द राइट मोशन, ऐसे ब्रेन, ट्रेन, कोमा ट्रेन। ये भी, ये वर्ड भी ऐसे आएगा, ट्रे। दोनों के मोशन एक ही साइड को होंगे और शॉर्ट होगा, भी छोटे होंगे। ट्रे, पहले हमने एक्सरसाइज में बताया था इस तरीके से मोशन आएगा तो एस के साथ तो इंक्लूड हो जाएगा उसमें ना, लेकिन यहाँ पर टी में आर को फुल दिखा के फिर एन यूज किया, फिर ये हो गया ट्रेन, है ना, आई ट्रेन, ट्रेन, ऐसे ट्रेन। प्रैक्टिस कीजिए आप इनकी इस तरीके से, क्योंकि बोथ टी में इस तरीके से एंगल बना है। इसी तरीके से क्रेन है, इसका वर्ड एक CRANE आएगा, NE, क्रेन है। क्रेन डाउन टाइप होगा आर, ऐसे ये दिखाना है कि हॉरिजॉन्टल में ऊपर लगेगा नीचे, क्रेन, ये क्रेन। ऑन द लाइन है क्रेन, क्योंकि मिडिल सर्किल है, मिडिल वॉवल है तो क्रेन, है ना। ऑन द लाइन ही आएगा ये क्रेन, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑन द लाइन क्रेन। काफ़ी वर्ड हो गए हैं इस तरीके से। क्रेन हो गया वर्ड है जो ए स्मॉल फाइनल हुक रिटर्न इनसाइड द कर्व, ए स्मॉल फाइनल हुक, फाइनल हुक रिटर्न inside the साइड नहीं इनसाइड होगा, इन साइड द कर्व, कर्व एड्स, इसमें क्या ऐड करना है, देखिए एड्स एन टू आर कर्व्ड स्टॉप, एन इसके साथ एन करना है, ऐड अन करना है, जिसमें सभी कर्व्ड वाले स्टॉप जो इस तरीके से होते हैं, ये आप दिखा देते हैं, ये कर्व हो गए, है ना, ये कर्व वाले स्टॉप इस तरह से, आल कर्व, ये कर्व वाले स्टॉप है ना, ये है, ये कर्व हैं, इस तरीके से हैं
ऐसे है इस ना, ऐसे है। इस तरीके से जितने भी वर्ड होते हैं इसमें क्या है, एड्स कर्व्ड स्टॉप एंड टू ऑल कर्व्ड स्टॉक है। ऑल कर्व्ड स्टॉक्स है नी, जैसे लाइक दिस फेन है, फेन, तो ये एफ है, लास्ट में लगेगा लेकिन आएगा लास्ट में, ऑन द लाइन आएगा फेन है, फेन, इस तरीके से फेन, कैमरा से मैंने फेन है, फेन, तो ये फेन वर्ड है तो लास्ट में लगेगा ये ऐसे ही थिन, ये क्रॉस द लाइन आएगा ऐसे थिन, थी, इस तरीके से थी, ये हुक आएगा, हुक है ये क्या है, हुक है, एन का हुक है, लेकिन लास्ट में लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं लास्ट में। इसी तरीके से वर्ड आएंगे, साइन, सपोज, साइन, तो ये वर्ड आएगा सा, साइन, ओके, इस तरीके से है ना, साइन, ये है साइन, साइन वर्ड। एक वर्ड और लेते हैं, मून है, सपोज हॉरिजॉन्टल वर्ड है ये है हॉरिजॉन्टल है ना, मून, एम में एन भी इस तरीके से लगेगा, मून, ये शॉर्ट सर्किल मून है, लास्ट में हुआ ये, लास्ट में है, ये क्या है, एम डबल ओ एन, मून, लीन, एल ई ए एन, लीन, ये भी लास्ट में लगेगा, एल लास्ट में, क्रॉस द लाइन जाएगा, थर्ड प्लेस का वॉवेल है ये, थर्ड प्लेस का वॉवेल है, क्रॉस द लाइन, लीन, ये वर्ड आ गया है ना, इस तरीके से नेक्स्ट में लेते हैं
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर आपको दिखा देते हैं, तो मैंने करके दिखाया आपको, ऐसे आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से एफ वी हुक भी समझ में आ गया। और बट एफ के लिए एफ और वी के हुक कर्व में देखिए, एफ और वी में कैसे कर्व लगेगा। सपोज देयर इज नो एफ वी हुक टू कर्व। ठीक है, देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व, हुक टू कर्व। सेकेंड पेज है ये। तो ठीक है, therefore the stroke F or V must always be employed if F और V, यदि F और V इससे फॉलोज एक कर्व से फॉलोज करते हैं स्ट्रोक से, द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इलस्ट्रेट, तब ये कुछ वर्ड उदाहरण के लिए हैं, जैसे देखिए फाइन, 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 ये कुछ वर्ड है। 5 है तो फिर 5 ऐसा ही लिखा जाएगा, उसमें कर्व नहीं आएगा वी का, है ना। नो कर्व वी, यहाँ पे वी का कर्व आ सकता था लेकिन नहीं आएगा। एफ में पूरा 5 ही लिखा जाएगा ना। सपोज 5 है तो इस तरीके से लिखेंगे। ये आपको पूरा वीडियो समझना पड़ेगा। नहीं 5 और लाइन के लिए सपोज लाइन है, लाइन ऐसे लिखा जाएगा LINE, ये वर्ड है लाइन। तो ये स्ट्रोक एबव द लाइन होगा, लाइन। सपोज लाइन है, इस तरीके से आएगा। बट जो लाइव लिखना है तो भी लाइव लिखना है, तब हमको फुल स्टॉक भी का बनाना पड़ेगा। लाइव, ये लाइव है, ये LIVE है। तो लाइव ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि L में V बना दें, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। इसको हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये आपको समझने वाली बात है इसमें। बट ये है इसमें, है नी। आई थिंक ये समझ आया होगा आपके। जैसे मूव है वैसे ही हॉरिजेंटल स्ट्रोक में भी, ये नहीं कि मून, सपोज मून लिखा है हमने, मून, मून वर्ड है तो मून वर्ड M में N है, क्लियर। M में N है, ये क्लियर है। M में N क्लियर है, मून है। ले बट मूव होगा तो सपोज उसको M उठा के हमने पूरा लिखना पड़ेगा। मूव, 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 ये रूल्स हैं इसके। मून होगा तो इस तरीके से, मून होगा तो नाइफ वर्ड है कि साइलेंट हो गया, NIFE, नाइफ है। सपोज नाइफ ऐसे आ जाएगा, नाइफ ऐसे आ जाएगा।
ये चैप्टर आप ध्यान दीजिएगा इसमें। ये भी क्लियर हो गया होगा। द हुक विच रिप्रेजेंट एल, सपोज बिगनिंग में द हुक which the hook represent L at the beginning। हुक प्रारंभ होता है कहाँ से? रिप्रेजेंट L, सपोज L होता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में है? फिर क्या पोजीशन है? बिगिनिंग NING, बिगिनिंग ऑफ a straight stroke, straight stroke, and that which represents F और V, F और V एट द एंड, लास्ट में एट द एंड, आर बोथ स्ट्रक बाय द लेफ्ट मोशन। ओके, आर दोनों, फिर आर बोथ स्ट्रक बाय द लेफ्ट मोशन, ओके। जैसे इसके अलग अलग कंडीशंस हैं। सपोज ब्लफ वर्ड है, BLUFF, ब्लफ में ये देखो कौन से मोशन ऐसे आ गया, इधर आ गया ब्लफ। एल तो ऑलरेडी पहले भी हमने जो एक्सरसाइज में बताया है, एल जो है ये है, कौन से मोशन में है? लेफ्ट मोशन में है नी, ऐसे लेफ्ट आएगा। देखने में भले ही राइट लगेगा ये, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा नहीं, लेफ्ट। ये ब्लफ, एक फिर और लिख लेते हैं वर्ड, ब्लफ है ये, ब्लफ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये डार्क होगा, बी है तो ब्लफ। ओके, ब्लफ। क्लिफ, CLIFF, क्लिफ वर्ड है तो क्लिफ, एफ यहाँ आएगा, के में एल आ गया, एफ यहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये ऐसे है, यही रहेगा वर्ड, ऑन द लाइन ही लिखा जाएगा, इसको हम अप नहीं करेंगे। ऐसी ग्लोव,
यहाँ सपोज यहीं लिखते हैं तो जी में एक से वर्ड इसलिए कि समझ में आए, आपको थोड़ा डार्क और लाइट का पेंसिल से देखना पड़ेगा। ग्लोब, ये ग्लोब है, एल है, वी यहीं पर लिख लेते हैं। ग्लोब एक बार, एल और वी, ग्लोब। क्लियर? इस तरीके से कुछ ये वर्ड है। एक्सरसाइज तो काफ़ी बड़ी है, जो चैप्टर है इसमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। एक सेकंड, थर्ड पेज दे दिया मैंने। तो आपको ये समझ में आया होगा इतना। आपको इसमें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वर्ड देखिए, चेन कैसा है, टोन किस तरीके से लिखा है, कर्व कहाँ दिया है, लास्ट में कर्व है, वी कहाँ लगना है, एल कहाँ लगना है, ये इतना। इसके बाद जो है नेक्स्ट, उसमें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में को बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे हुक्स के बारे में कंप्लीट, एल एन है, एस एच एन, इस तरीके से हुक्स मीडियली कैसे यूज होते हैं, इसलिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। Thank you so much for watching.